हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का सब्जेक्ट मैथ का विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.4। इसका आज हम पहला पार्ट लेकर के आए हैं विद्यार्थियों। ओके, तो पहले पार्ट में हमने यहाँ पर पहले ही प्रश्न को लिख लिया है। प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, आइए बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। ओके, प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित बहुपदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर पहला प्रश्न x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 10। ओके, वैसे तो हम इसे सीधा सीधा गुणा करके भी इसका गुणनफल ला सकते हैं, लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण लगा करके ही इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल है x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 10 इस प्रकार से, और हम यहाँ पे सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। सर्वसमीकरण कौन सा लगाएंगे विद्यार्थियों, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। ओके, मतलब उपयुक्त सर्वसमीकरण लगानी, ये शब्द ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सर्वसमीकरण लगेगा x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ये वाली सर्वसमीकरण इस सवाल में फिट बैठता है विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ लिखेंगे का प्रयोग करने पर, ये लाइन हमको लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीकरण, क्या लिखेंगे, सर्वसमीकरण x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज करेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ओके, अब इस सर्वसमीकरण में हम पहले तो इधर से तुलना कर लें, तो x बराबर हमें x मिल जाएगा, इधर से भी x का मान x ही आता है। a बराबर 4 और b बराबर कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर कितना, x a बराबर 4 और b बराबर कितना विद्यार्थियों 10। ठीक है, अब इन मानों को हमें इस सर्वसमीकरण में इधर राइट साइड में रख करके और इसे सरल कर देना है। तो चलिए रख दें, यहाँ पे x का जगह पे x के स्थान पर हम x रखें, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर a का मान 4 और b का मान 10। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके x की जगह पे हम रखेंगे, x ही है तो x रख लें, प्लस a का मान 4 और b का मान कितना 10। इस प्रकार से लिख करके इसे सरल कर देंगे। इसके पश्चात हमें आंसर मिल जाएगा। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 10 और 4 जुड़ेंगे तो 14, और इधर से x का गुणा हो जाएगा विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 10 और 4 का गुणनफल, चूंकि 4 गुणे 10 है तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से आ जाएगा क्या, प्लस 40। एक्स स्क्वायर प्लस 14 है x प्लस 40, ये क्या है, इस दिए गए बहुपद का गुणनफल है। ये तो हम कह दें कि इन दिए गए गुणनखंडों का गुणनफल है। ओके, चलिए इसी क्रम में हम इसका दूसरा सवाल लें। तो दूसरा सवाल है विद्यार्थियों x प्लस 8 मल्टीप्लाई x माइनस 10। इस प्रकार से इसमें भी हम उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सर्वसमीकरण कौन सा लगा दें, x प्लस 8 है तो x प्लस a कर दें, और x माइनस 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस b। ओके, तो x प्लस a इस प्रकार से ब्रैकेट में, और x माइनस b बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस b मल्टीप्लाई x माइनस ab।
का प्रयोग करने पर, ये लाइन लिख देनी है। और हमें यहाँ पे x, a और b का मान ज्ञात कर लेना है तुलना करके। तो x का मान तो x ही मिलेगा, a का मान 8 मिलेगा और b का मान कितना 10। तो यहां से लिख दें x बराबर x, a बराबर 8 और b बराबर कितना 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वसंख्या लिख करके मान रख देना है। तो x प्लस a x माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई x माइनस ए बी, इसमें हमें मान रखना है। तो बराबर के नीचे बराबर लिखना है आपको। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं क्योंकि इधर जगह कम है। तो x की जगह पे x लिखेंगे और ये स्क्वायर लगा है सूत्र में, तो स्क्वायर लगाएं, प्लस a का मान 8 और यहाँ पे माइनस b का मान कितना 10, ये 10 और गुणे x, तो x ही है, माइनस a का मान 8 और गुणे b कितना 10, तो ये 10 लिखते हैं। फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपने पद में ये है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही नीचे आएगा, प्लस अब यहाँ पे ध्यान रखें 10 में 8 घटेगा चूंकि प्लस माइनस माइनस, और 10 में 8 घटाने पर हमें मिलेगा 2। ठीक है, पहले तो ये प्लस लिख दीजिए और ब्रैकेट में इसको लिखें, प्लस ब्रैकेट ओपन और 10 में 8 घटाएं तो 2 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, तो ये माइनस, इधर से आप चाहें तो x का अंदर गुणा करा लें, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस 8 गुणे 10 बराबर कितना 80। इस तरह से इसका गुणा यहाँ पे आया गुणनफल 80, और यहाँ पे 10 में 8 घटाने पर माइनस का 2, इधर से x का गुणा तो ये 2x हो गया। अब इस प्लस का जैसे ही हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये ब्रैकेट सरल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का ये 2x और ये माइनस का 80, इस प्रकार से। और यही हमारा क्या है, इस दूसरे प्रश्न का हल है। ओके, अर्थात गुणनफल है। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनफल बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8t है। ये आपको थोड़ी सी लिख देनी है कंक्लूजन लास्ट में। तो इस तरह से हम इसका दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसे साफ कर लेता हूं विद्यार्थियों, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ओके, इसके पश्चात हम इसका तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल भी उपयुक्त सर्वसंख्या की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सवाल के हिसाब से ही सर्वसंख्या लगानी है। ओके, और ये सर्वसंख्या जो यहाँ पे हमने लिखा है ये आपको आना चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, इसे आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। ओके, इसी क्रम में विद्यार्थियों अब हम इसका तीसरा क्रमांक करें। ओके, तो यहां पर भी हम लिखेंगे सर्वसंख्या। सेम सवाल है विद्यार्थियों, सिर्फ सर्वसंख्या बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें तो ये किस रूप में दिख रहा है, x प्लस ए एक्स माइनस बी के रूप में दिख रहा है। तो लिखेंगे सर्वसंख्या x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए बी का प्रयोग करने पर, ये छोटी सी लाइन हमें लिख देनी है। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3x आएगा, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं। और a का मान कितना आएगा तुलना करने पर 4 और b का मान कितना आ जाएगा 5। तो थोड़ी सी ये बात हम यहाँ लिख दें। ओके, तो x बराबर कितना 3x, a बराबर कितना प्लस का 4 और b बराबर कितना प्लस का 5। ओके, तो हमने यहाँ पे बहुपद के हिसाब से ही सर्वसंख्या लगाया है। ठीक है, अब इन मानों को हमें यहाँ सर्वसंख्या में रख करके इसे सरल कर देनी। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिख दें, एक बार फिर से सर्वसंख्या लिख देते हैं। तो x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी और मल्टीप्लाई x इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस
ए बी, इस तरह से लिख लें और यहाँ मान रख दें। तो बराबर के नीचे बराबर, आप चाहते हैं कि हमें यहाँ मान रखना है तो आप यहाँ पर भी मान रख दें। ओके, तो x की जगह पे कितना 3x प्लस a का मान कितना है 4 है, मतलब ये सवाल ही उधर आएगा 3x प्लस 4, इधर 3x माइनस 5, इस तरह से। और यहाँ पे x की जगह पे ये 3x प्लस a की जगह पे कितना 4 माइनस b की जगह पे 5 और x की जगह पे कितना ये 3x माइनस a का मान कितना 4 और b का मान 5। यहाँ a इंटू b है, आप जानते हैं विद्यार्थियों, इंटू का मतलब क्या गुणा, इस तरह से लिखेंगे। इधर भी आप इसको नीचे उतारते जाएंगे विद्यार्थियों, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, इधर प्रश्न उतरता जाएगा, इसका गुणनफल हमें राइट साइड में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सूत्र में सर्वसंख्या में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। अब ये घातांक का मतलब ये विद्यार्थियों की 3 का 2 बार गुणा तो 3 त्रिकाई 9 और x का 2 बार गुणा तो ये x स्क्वायर, यहाँ पे घटा लें। अब ब्रैकेट के अंदर का काम हमें करना है, तो 5 में 4 घटेगा चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस 1 आएगा। चलिए एक बार इसे लिख देता हूं, ये -1 और -1 तो आएगा विद्यार्थियों, इधर से आप चाहें तो इसी में 3x का गुणा भी करा दें। ओके, तो चलिए इसे एक बार लिख के हम आगे करा देंगे गुणा। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे आप भ्रमित ना हो। -4 पंचे 20, आगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये 1, तो 1 में हम इधर से 3x का भी गुणा करा दें तो 3 1 कम 3 और ये आ जाएगा x, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x, इस तरह से, और ये माइनस का कितना 20, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे तीसरे सवाल का क्या है गुणनफल है। अतः करके आप लिख देंगे, अतः 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 का जो गुणनफल है वो कितना है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ओके, चलिए बिल्कुल भी समय खराब न करते हुए विद्यार्थियों अब हम इसका करेंगे चौथा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चौथे सवाल को एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, कितना है चौथा सवाल, तो 22 स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट में और यहाँ पे है 22 स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें विद्यार्थियों तो ये जो बी बी दिख रहा है मतलब इधर राइट साइड का जो वैल्यू है वो एक समान है, तो हमें यहाँ पे एक सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र है क्या a प्लस बी, यदि हम 22 स्क्वायर को a पकड़ लें a मान लें तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है हम सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो बस वही चीज लिखना है हमें इस सर्वसंख्या a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर ये छोटी सी लाइन हमें लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको मालूम है इधर लेफ्ट में ये सवाल ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जैसे ही हम ये प्रयोग करेंगे तो हमें थोड़ा सा तुलना करके a और b का मान भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें a का मान कितना मिल जाएगा विद्यार्थियों, a बराबर तो मिल जाएगा हमें 22 स्क्वायर और b का मान 3/2 है ना, तो b का मान हमें कितना मिलेगा, एक मान लिखना है हमें 3/2। अब इन मानों को हमें इस सर्वसंख्या में सेट कर देना है और इसे सरल कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम सवाल लिख लें, तो 22 स्क्वायर प्लस 3/2 इस तरह से, और इधर 22 स्क्वायर माइनस 3/2 इस तरह से लिख देंगे, बराबर के नीचे ही बराबर लिखना है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है a का मान कितना 22 स्क्वायर है तो ये 22 स्क्वायर, और चूंकि सूत्र में भी स्क्वायर लगा है तो हमें ये स्क्वायर लगाना है, माइनस b का मान कितना, तो ये 3/2 इस तरह से, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे, चूंकि
दो राशियां हैं एक साथ अनुपात में 3/2 है। अब ये घातांक 3 के लिए भी है और 2 के लिए भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे इधर इसको उतारते जाना है। तो y² प्लस 3/2 मल्टीप्लाई y² माइनस 3/2, इस तरह से बराबर के नीचे बराबर। अब यहाँ पे 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4 ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो y की घाते 4 माइनस 3 का 2 बार गुणा करें तो ये 4 और 2 का 2 बार गुणा करें तो 3 का 2 बार गुणा करें तो 9, 3 त्रिकाई 9 और 2 का 2 बार गुणा करें तो 4। तो y की घाते 4 माइनस 9/4 इस दिए गए चौथे क्वेश्चन का इसका क्या है, ये गुणनफल है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे विद्यार्थियों। तो पहले प्रश्न का विद्यार्थियों पांचवा और आखिरी सवाल रह गया है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्रमांक 5 कितना है 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई कितना विद्यार्थियों 3 प्लस 2x। ये भी चौथे प्रश्न की ही तरह है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर भी यदि आप ध्यान दें तो कौन सा सर्वश्रेणी का लगेगा, तो चलिए लिख देते हैं। यदि हम इसको a माने, इसको b, इसको a और इसको b, तो यहाँ पे लग जाएंगे विद्यार्थियों सर्वश्रेणी का a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b बराबर क्या a² माइनस b² का प्रयोग करने पर। ये थोड़ा सा हमको लिखना है यहाँ पर। ओके, इस प्रकार से। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर विद्यार्थियों यहाँ पर, हाँ ये देखिए a बराबर 3 और b बराबर कितना 2x। यहाँ पर भी a बराबर 3 और b बराबर 2x एक ही बार लिखना है। ठीक है ना। तो a बराबर कितना लिख दें 3 और b बराबर कितना विद्यार्थियों 2x। अब इन मान को हमें इस सर्वश्रेणी में रख देना है। तो फिर से एक बार सर्वश्रेणी लेखेंगे और इसमें मान को फिल कर देंगे। ठीक है, या तो ऐसे ही रहने दें और इसी सर्वश्रेणी में मान रख दें। तो यहाँ बराबर के नीचे बराबर लिखें। तो a की जगह पे कितना ये 3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस लगाएं। b का मान कितना 2x, तो ये 2x और इस तरह से लिख लें, इस तरह से। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो 3 का 2 बार गुणा करें तो ये 9 माइनस 2 का 2 बार गुणा करें तो 4, x का 2 बार गुणा करें तो x²। तो इस तरह से हमारा जो पांचवा क्रमांक था पहले का, इसका जो हल है, इसका जो गुणनफल है वो कितना आ चुका है 9 माइनस 4x²। ओके, तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न का जो 5 प्रश्न है, पहले प्रश्न में जो पांचों प्रश्न थे विद्यार्थियों, पांचों जो बहुपद थे उनका हमने उपयुक्त सर्वश्रेणी की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना सीख लिया है। ओके, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, खासतौर से जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखना है कि जैसा हमारा बहुपद है उसी के हिसाब से हमें सर्वश्रेणी लगानी है। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा भी लिख लिया है। प्रश्न क्या है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब यहाँ पे हमें सीधा सीधा इनका गुणा नहीं करना है, इनमें भी हमें कुछ उपयुक्त सर्वश्रेणियों का प्रयोग करके और इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला सवाल है 103 गुणे 107। तो इसमें हम एक आधार मान देखेंगे विद्यार्थियों, और आधार से वो कितना विचलन मिलता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका आधार ले तो ये 100 में 3 जोड़ने पर 103 मिलेगा, इसमें 100 में 7 जोड़े तो ये 107 मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखें 103 प्लस 100 गुणे 107 इस प्रकार से। और इसके बराबर में यदि हम इसका दूसरा रूप लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 100 धन 3। 103 को कैसे लिखेंगे 100 धन 3 इस तरह से, और गुणे इसको 107 को लिखेंगे 100 धन 7
अब यहाँ पे हम ध्यान दें कि ये जो 100 है विद्यार्थियों, ये क्या है, आधार वैल्यू है, ठीक है ना, आधार है। और ये जो 3 और 7 मिल रहा है हमें, ये क्या है, 100 से विचलन है, ठीक है ना। जितना अधिक होगा, जितना कम होगा आधार मान से, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। तो यहाँ पे 100 से ये 3 ज्यादा है और यहाँ पे 100 से 7 ज्यादा है। अब हम यहाँ पे इसको, इसमें जो है उपयुक्त सर्वसंख्या लगाएंगे। तो यदि हम यहाँ ध्यान दें विद्यार्थियों, तो ये किस रूप में दिख रहा है हमें, x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में। यदि आप सोचे कि हम यहाँ a प्लस बी लगाएं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये वाली सर्वसंख्या यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कि 100 धन 3 मल्टीप्लाई 100 धन 7 में, क्या लिखेंगे, में सर्वसंख्या कौन सा लगाएंगे, वही x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी का प्रयोग करने पर, वही वाली सर्वसंख्या हमें इसमें उपयुक्त लग रहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो यही हम लगाएंगे, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए इंटू बी। ओके, ये वाली सर्वसंख्या का हम प्रयोग करके यहाँ पे तुलना भी कर लेंगे और a और b और x का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब हमें ये वाली सर्वसंख्या इसमें लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, एक तो हमें x का मान मिलेगा कितना, 100, और a का मान 3 और b का मान कितना, 7। तो हम यहाँ पे एक इसे लिख भी लेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, x बराबर 100, a बराबर कितना, 3 और b बराबर 7, ठीक है। ये मान हम यहाँ पे लिख लेंगे और इन मानों को अब हम इस सर्वसंख्या में फिल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लिखें, x का मान कितना, 100 मिल रहा है तो हम यहाँ 100 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा दें, प्लस a का मान कितना, जितना 100 से ज्यादा है, जितना विचलन है वो a है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 100 से जितना ज्यादा है वो b है, तो कितना है वो 7, तो 3 धन 7, और x का मान कितना 100, तो इसे हम गुणा चिन्ह के साथ इस प्रकार लिखेंगे, प्लस a इंटू बी मतलब 3 गुणे 7, इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा है। ओके, तो आगे बढ़ाएं, 100 का 2 बार गुणा करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, ये अपना इतना अलग है, ये वाला पद कहलाएगा, ये अपना अलग पद है और ये अपना अलग पद है, ठीक है ना। तो हमें अपने अपने पदों में ही इनका गुणा करा देना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे 100 का 2 बार गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 100 है 10,000 होगा, ठीक है, इस तरह से। प्लस यहाँ पे 3 और 7 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। 10 में हमें 100 का गुणा कराना है तो एक बार हम लिख लेते हैं 10 और गुणे 100 प्लस 3 सते 21, इस तरह से। फिर यहाँ पे इस 10,000 को एक बार फिर से लिखें, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 100 और 10 का गुणा करा लें तो ये आ जाएगा कितना, 1000 प्लस ये आ जाएगा 21। यदि हम इन सबको जोड़े विद्यार्थियों तो 10,000 में 1000 जुड़ेगा तो 11,000 और ये आ जाएगा कितना, 21। तो इसे हम लिख देंगे 11,021, इस तरह से 11,021, ठीक है। यही हमारा क्या है, इससे पहले दूसरे प्रश्न का जो पहला क्रमांक है इसका गुणन फल है, ठीक है ना। तो हमें सीधा सीधा गुणा नहीं करा के इनको हम इस तरह से बदल लेंगे और फिर इसमें हम सर्वसंख्या का प्रयोग कर देंगे। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी और ये भी इसी तरह हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न का दूसरा क्रमांक सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमने प्रश्न को लिख लिया है 95 गुणे 96, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आधार देखें यदि, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि 90 धन 5 कर दें और 90 धन 6 कर दें, और या तो हम यहाँ करें विद्यार्थियों 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीके से इसे सॉल्व करते हैं।
तो चलिए इसका हम दूसरा रूप लिखें यहाँ पर। तो ये किस तरह से लिखेंगे हम इसे, 90 प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारा 90 जो है ये आधार हो जाएगा, और ये जो 5 और 6 है ये क्या हो जाएंगे, विचलन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं विद्यार्थियों किससे, तो लिखेंगे यहाँ सर्वश्रमिका x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स और प्लस में ए बी से। इससे हमें क्या करा लेनी है, तुलना करा देनी। ठीक है ना। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी से तुलना करने पर, या कि लिख दे से का प्रयोग करने पर ये लाइन हमें यहाँ छोटी सी लिख देनी। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस सर्वश्रमिका का प्रयोग करेंगे तो हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें x का मान, a का मान और b का मान यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x बराबर कितना, 90, a बराबर कितना, तो ये 5, a बराबर 5 और b बराबर कितना मिल जाएगा, 6, b बराबर 6। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लें और इन मानों को अब हम सर्वश्रमिका में रख देंगे। तो लिखेंगे हम इन मानों को उपरोक्त सर्वश्रमिका में रखने पर, इस तरह से हम लिख करके ये लाइन, और इस सर्वश्रमिका में अब हम इन मानों को रख देंगे। ठीक है। और उसे सरल कर देंगे। तो यहाँ पे हम बराबर के नीचे बराबर लिख सकते हैं और इधर हम लिख लें x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस तरह से बराबर x की जगह पे हम रखें क्या, 90, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दें। ठीक है। इस प्रकार से लिख करके प्लस a का मान 5, b का मान 6 ब्रैकेट के अंदर, और गुणा कराएंगे किससे, x से, मतलब x मतलब 90। यहाँ x का मान कितना आ गया, 90, प्लस a इंटू बी। तो a का मान कितना है, तो a का मान 5 है और b का मान कितना है विद्यार्थियों, तो 6 है। इस तरह से इसे हम लिख दें। अब 90 का यदि आप 2 बार गुणा कराते हैं विद्यार्थियों तो कितना आता है, 90 का 90 से गुणा कराएं तो 9 9 81 और ये 2 शून्य, इस तरह से। ठीक है। मतलब 90 का 90 से गुणा होगा तो 8100 आएगा। कितना आएगा, 8100। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस 6 और 5 जुड़ेगा जो कि प्लस के अंदर है, तो 6 5 हो जाएगा कितना, 11, और 11 का क्या, 90 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिख दें 6 5 11 और गुणे 90। चलिए इसको लिख करके हम गुणा करा देते हैं। तो 11 गुणे 90, तो जानते हैं 11 शून्यम शून्य, 11 नैया 99, तो ये आ जाएगा 990। कितना आ जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे प्लस 6 पंचे 30। ठीक है। आगे तो यहाँ पे 8100 प्लस 11 और 90 का गुणनफल अभी आपने देखा 990 आया है। कितना, 990। यहीं पे भी कर सकते थे, 11 शून्य शून्य, 11 नैया 99। ठीक है, 990, और ये प्लस का 5 छक्का 30। अब इन सभी मानों को हमें लिख करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए लिख देते हैं 8100 फिर 990 और 30, इसे इस तरह से लिख करके आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा शून्य, और ये 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 की 1 हासिल भी है तो यहाँ पे लिख दें, और 1 और 1 2 और 9 9 2 11 की 1, और 1 जो कैरी बचा उसको 8 के साथ जोड़े तो 8 है और 1 9, तो ये आ गया कितना 9120। 9120 जो कि इस जो दूसरा क्रमांक है इसका क्या है, ये गुणनफल है। ठीक है। तो हमें इसको सीधे सीधे गुणा नहीं करना है, हमको पहले इस तरह से बदल लेना है और फिर इसमें हमें उपयुक्त सर्वश्रमिका का प्रयोग कर लेना है। ठीक है। चलिए आशा करता हूं आपको इसका जो दूसरा सवाल है वो जरूर समझ में आएगा। ओके, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। इसके पश्चात हम इसका तीसरा क्रमांक करेंगे।
ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करिए। तीसरा क्रमांक है 104 गुणे 96। ओके, तो इसे हम लिखें 104 गुणे 96। इसको हम फिर से किस तरह से बदल सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 100 धन 4। कितना लिख सकते हैं विद्यार्थियों, 100 प्लस 4। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमें जो बेस लेना है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 100 लिया है ना बेस, तो अगला हमें 100 में ही रखना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4। इस 96 को जब हम देखें तो यहाँ पे हम 100 में क्या घटा लें, 4 घटा लें तो हमें 96 मिल जाएगा। तो हमारा बेस जो है सेम रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 100 माइनस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। तो हमने इसको 104 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4। ठीक है, चूंकि हमें 100 में 4 घटाने पर हमें 96 मिल जाएगा, 100 में 4 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। तो इसके लिए जो उपयुक्त सर्वसंख्या होगा विद्यार्थियों वो कौन सा होगा, तो यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो ये वाली सर्वसंख्या इसके लिए बढ़िया सा उपयुक्त है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वसंख्या a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो यहां पे हम इस वाले सूत्र का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सूत्र भी लिख सकते हैं कि सूत्र a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है विद्यार्थियों, जो b का मान है वो 4 है। ठीक है ना, और a का मान कितना है, 100 है। ओके, तो यहाँ पर हम इन मानों को रखें, तो पहले आप एक बार लिख लें कि a बराबर कितना, तो 100, और b बराबर कितना, तो b बराबर है 4। अब इन मानों को हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो लिख दूं क्या, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे क्या 100, और यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b की जगह पे रखेंगे 4, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। ओके, तो 100 का 2 बार गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना, 10,000 माइनस 4 का 2 बार गुणा करें तो 16। 10,000 में आपको 16 को घटा देना है, चूंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 9,984। ओके, यहां पर हम चाहते विद्यार्थियों तो हम लगा सकते थे x प्लस ए, x प्लस बी या x माइनस बी वाला सर्वसंख्या भी लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने कौन सा लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर 100 ले लिया और b बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, और इन्हें हमने इसमें रखा तो हमारा क्या आ गया, हल आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें इसका तीसरा सवाल कर देना है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप इधर चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं विद्यार्थियों 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, चूंकि इसी का तो एक गुणनफल आ रहा है तो इस तीनों स्टेप में लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, इस तरह से। ओके, लास्ट तक लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि इसी का क्या है, ये गुणनफल है, तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है ये देखने में भी और है ना करने में भी, इस तरह से। तो ये हमारा आ गया क्या, इसका गुणनफल। तो सीधे सीधे यहां पर भी हमें गुणा नहीं करना था, हमें सूत्र और सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके इन्हें सॉल्व करना था। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूं इसके तीनों प्रश्न आपको जरूर समझ में आएंगे। ओके, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, और अब हम इसका करेंगे तीसरा क्रमांक। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 को करने के बाद अब हम करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 3। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है विद्यार्थियों, कि उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है।
ओके, तो यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे विद्यार्थियों और इसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, इस वाले पद को और इसके आखिरी वाले पद को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे आप जानते होंगे ये जो 9 है वो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर पहले से ही है इस तरह से। अब हम यहाँ पे अलग अलग घात ना लिख करके विद्यार्थियों इसको इस तरह से होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 और x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 9x स्क्वायर की जगह पे अब लिखेंगे क्या, 3x का होल वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से लिखे 3x का होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, अब हम इस आखिरी वाले पद को भी इसी क्रम में तोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे हमें बाई को तोड़े तो ये हो जाएगा क्या, बाई का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख दें बाई का होल वर्ग। तो अब हमें क्या मिल गया विद्यार्थियों, यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसको हम मान लेंगे क्या 3x को, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3x, और जो बाई मिला है उसे हम लिखेंगे क्या, b बराबर बाई। तो a और b के मान हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे इन तीनों सवालों में, ठीक है। तो हमें a का मान कितना मिल गया, यहाँ से मिला 3x, और जो b का मान मिला वो यहाँ से आखिरी वाले पद से मिला b बराबर बाई, ठीक है। इतना काम हमें सबसे पहले करना है इस सवाल में। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और अब यदि हमारा ये a स्क्वायर हो गया विद्यार्थियों और ये b स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, b स्क्वायर, तो बीच वाला पद आपको मालूम है कि क्या मिलने वाला है, 2ab, क्या मिलने वाला है, 2ab। तो लिखिए यहाँ 2 गुणे a कितना है, तो 3x है, और b कितना है विद्यार्थियों, तो b का मान है 22। तो इस तरह से हमें यहाँ लिख देना है, ये x है विद्यार्थियों, अच्छे से इसे लिखना है। तो यहाँ पे मिल गया क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमें सर्वसंख्या लगाना है ना, इसलिए हमने इसको इसी क्रम में तोड़ा है। तो अब हम लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चूंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर या होल वर्ग पढ़ देते हैं। अब हमें इतना बड़ा ये पूरा ना लिख करके विद्यार्थियों इसका ये संक्षिप्त रूप है वो यहाँ पे लिखना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब a और b का मान, तो a का मान हमारा कितना है 3x प्लस b का मान कितना है विद्यार्थियों, तो ये 22 लिखेंगे। मतलब इतना बराबर इतना हमें लिखना है, ठीक है ना, इतना बराबर इतना, तो इतना तो ये ऑलरेडी है ये, अब हमें लिखना क्या है, ये लिखना है। तो 3x प्लस 22 का होल स्क्वायर ये लिख देना है। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 बार है, ये जो गुणनखंड है विद्यार्थियों कितना बार है, कितने बार उसका गुणा हुआ है, तो 2 बार गुणा हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर 3x प्लस वाई, और एक बार और लिखें 3x प्लस वाई, इस तरह से। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसे तोड़ना है। ओके, सबसे पहले हमें इसको तोड़ करके a प्राप्त करना है, इसको तोड़ के हमें b प्राप्त कर लेना है, और जैसे ही हमें a और b मिल जाए तो हमें इस सवाल के अकॉर्डिंग, यदि माइनस वाला है बीच में तो -2ab लिख देंगे, यदि प्लस लगा है तो +2ab लिख देंगे। चलिए, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम इसे भी देख लें। तो यहाँ पे है दूसरा सवाल, ये 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम इसको देखें तो ये क्या है, 2 का वर्ग है, तो इसे हम लिखेंगे सीधा, तो 2y का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चूंकि 2 का 2 बार गुणा करें तो 4y का 2 बार गुणा करें तो y स्क्वायर, फिर इधर से प्लस 1 का, इस तरह से लिख दें 1 का स्क्वायर। चूंकि 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही तो मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ हमें मिल गया क्या, एक मान मिल गया a बराबर कितना मिला 2y, और b का मान मिल गया कितना 1। ओके,
तो यहाँ पे अब हम ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बीच वाला पद किस में आएगा, माइनस में आएगा, चूंकि यहाँ पे दिया भी है। तो माइनस 2a का मान लिख दें 2y, ये लिखेंगे 2y गुणे b का मान कितना है 1 है। अब ये थोड़ी सी ध्यान यहाँ पे आपको देनी है, वो क्या है देखिए जरा, 2 दूनी 4 1 कम 4, और ये बाई यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में आ रहा है, मतलब इसको हल कर रहे हैं तो हमको यही मिलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ और लिख दें और यहाँ पे हमको फिर ये वाला मान ना मिले जब इसको सॉल्व करें, ऐसा कदाचित नहीं है विद्यार्थियों। ओके, हम जब इसको सॉल्व करें तो हमको यही मिलना चाहिए। तो हमने इसको तोड़ करके इस तरह से लिख लिया है। अब इसका तुलना हम सर्वसंख्या से कर लेते हैं, सूत्र से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो चूंकि ये किस तरह का है विद्यार्थियों, तो दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में, 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप। तो यहाँ पे हम इसको, ये जो है विद्यार्थियों ये किस रूप में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, और बराबर इसके क्या होता है a माइनस बी। तो अब हम इतना जो ये है विद्यार्थियों, ये इसकी जगह पे अब हम इतना छोटे में इसको लिखेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो हम इस क्रम में इसको तोड़े हैं, और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो ये आ रहा है। तो इसी में हम यहाँ पे इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे, इसी में हम a और b का मान रख देंगे, तो हमें इसका गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर लगाएं और लिख देंगे क्या, a का मान 2y और b का मान कितना 1, और बीच में माइनस 1, बीच में माइनस का चिन्ह, और ये होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा क्या, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ओके, चूंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसे हमें 2 बार लिखना है। ओके, ये दूसरे सवाल का हमारा क्या है विद्यार्थियों, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको इसका दूसरा सवाल भी जरूर समझ में आएगा। चलिए इसी क्रम में हम इस तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये एक्स स्क्वायर, इसे बदलें, माइनस बाई स्क्वायर तो है, लेकिन ये जानते हो 100 किसका वर्ग है, यदि हम इसको स्क्वायर में बदलें तो 10 का स्क्वायर है, किसका 10 का। तो इसे हम बदल के लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाई बटे 10 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बाई के लिए भी और 10 के लिए भी, बाई का 2 बार गुणा कराएंगे तो ये बाई स्क्वायर मिल जाएगा, 10 का 2 बार गुणा कराएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। मतलब हमने इसका ये दूसरा रूप लिख लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि चूंकि हम जानते हैं, या तो हम ये लिख दें या तो हम लिख दें जो सर्वसंख्या इसमें लग रहा है, क्या लग रहा है, यदि हम इसे a माने इसे b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सर्वसंख्या का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b, ये होता है। बस इसमें हमें मान रख देना है a और b का। तो a बराबर हम रखेंगे x और b बराबर रखेंगे बाई बटा 10, ठीक है। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, गुणनखंड। तो यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लिखें, a की जगह पे क्या लिख देना है हमें, अच्छा यहाँ पे हमें बराबर इधर लिखना है विद्यार्थियों, बराबर के नीचे बराबर, a का मान x और b का मान कितना है बाई बटे 10, इस तरह से, और यहाँ पे भी x और माइनस बाई बटे 10, ये b का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस तीसरे सवाल का ये क्या है, गुणनखंड है। ओके, तो इस तरह से हमने तीसरे सवाल का जो पहला, दूसरा और तीसरा जो यहाँ पे बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, हमने इनके गुणनखंड कर लिए हैं। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, इन दोनों सवालों में हमने देखा यहाँ पे पहला और आखिरी पद को तोड़ करके a और b प्राप्त करना है, इसमें और इसमें, और यहाँ पे तो 2 ही पद हैं विद्यार्थियों, तो हमने इस वाले पद को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसका रूप बदल लिया, और हम यहाँ पे a और b प्राप्त कर लिए। यहाँ पे आप चाहें तो ये ब्रैकेट लगा लें, जिससे आपको परेशानी ना हो कि a बराबर x और b बराबर बाई बटा 10। ओके, तो इस तरह से हमने पहले सवाल में जो गुणनखंड प्राप्त किया वो क्या पाया, 3x प्लस बाई 3x प्लस बाई। दूसरे सवाल का जो गुणनखंड है वो क्या है,
2y माइनस 1, 2y माइनस 1, और तीसरे में क्या है x प्लस वाई बटे 10, x माइनस वाई बटे 10। ओके, चलिए आज हम 2.4 का जो ये पहला पार्ट है विद्यार्थियों यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे। ओके, चलिए आशा करता हूं आज आपको ये क्लास जरूर समझ में आएगी। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे विद्यार्थियों तो लाइक जरूर करना है, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।